अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से वितर की नमाज पढ़ी जाती है। और वितर की नमाज में जो दुआ पढ़ी जाती है यानी दुआ कुनूत, अगर किसी भाई और बहन को दुआ कुनूत याद ना हो तो उसकी जगह वो क्या पढ़ेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस नमाज की फजीलत क्या है और फिर इस नमाज की नीयत कैसे करें, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। आपसे गुजारिश है बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज है। जब हमारी वितर की नमाज सही नहीं होगी तो कितने अफसोस और दुख की बात है कि एक मुसलमान को वितर की नमाज का तरीका पता नहीं है। आप हिम्मत मत हारना, मैं बहुत ही आसान करके आपको सिखाऊंगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बार बार सुनिएगा, बल्कि इस क्लिप को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको काम आए। तो आइए असल टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले आप ये बात जान लें कि वितर की नमाज वाजिब है क्या है। कमेंट में जरूर आप बताते रहिए ताकि मैं भी समझूं कि आप भी जागे हुए हैं। वितर की नमाज वाजिब है और वाजिब का मर्तबा फर्ज के करीब करीब होता है, इसलिए वाजिब के छोड़ देने से बहुत बड़ा गुनाह होता है। अगर बाई चांस कभी छूट जाए तो जब भी मौका मिले फौरन वित्र की कज़ा करनी चाहिए। अब बात आती है कि वित्र की कितनी रकातें हैं, तो गौर से सुन लीजिए। वित्र में 3 रकातें हैं। वित्र की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि पहले आप नियत बांध दें, उसके बाद जिस तरह आम नमाजों में रकातें अदा करते हैं बिल्कुल उसी तरह 2 रकत अदा कीजिए और 2 रकत मुकम्मल होने पर बैठें और अत्तहियात पढ़ें। उसके बाद आपको उठ जाना है तीसरी रकत के लिए। तो तीसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा और जो सूरत आपको याद है वो सूरत मिलाकर आप पढ़िए। उसके बाद दोनों हाथों को कानों तक उठाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर दोनों हाथों को बांध लीजिए। फिर उसके बाद दुआ कुनूत पढ़नी है। अब अगर किसी भाई और बहन को दुआ कुनूत याद है तो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर याद नहीं है तो आपसे गुजारिश है याद कीजिए। इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर मैंने एक क्लिप बनवाई हुई है, ये यानी कि दुआ कुनूत पढ़ने का तरीका क्या है, दुआ कुनूत कैसे पढ़ें। मैंने अच्छी तरीके से एक एक वर्ड अलग अलग करके समझाया है और फिर याद भी मैंने कराई है। और फिर जहां लोग मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, मैंने उन चीजों को भी दुरुस्त कराई है। तो आप उस क्लिप को भी जरूर सुने ताकि दुआ कुनूत आपको भी याद हो जाए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आप उनके होते हुए बहुत ही सिंपल आसान अंदाज में मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। और मैंने दुआ कुनूत भी जो है ना बहुत ही आसान अंदाज में सिखाई है। बल्कि जब बात आई है तो मैं मुफ्ती तबारक साहब से गुजारिश करता हूं, जो चैनल पे एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, आपसे गुजारिश करता हूं मुफ्ती तबारक साहब आप उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दें। ये आपकी मेहरबानी होगी ताकि जितने भी हमारे भाई और बहन हैं जो दुआ कुनूत सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक हासिल कर लें और वो दुआ कुनूत याद कर लें। तो तीसरी रकत में सूरह फातिहा और जो भी सूरत याद हो उस सूरत को आप मिलाएं। उसके बाद दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर दोनों हाथों को बांध लें। उसके बाद दुआ कुनूत आप पढ़ें, ठीक है। बल्कि मैं और आसान कर देता हूं दुआ कुनूत को। स्क्रीन पर आप देखिए, स्क्रीन पर दुआ कुनूत आपको दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को डाउनलोड करके महफूज कर लें। तो दुआ कुनूत पढ़ें, उसके बाद रुकू करें और रुकू की जो तस्बीह है क्या, सुबहान रब्बियल अजीम, इसको पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें। उसके बाद खड़े हो जाएं। उसके बाद सजदा करें। दोनों सजदा मुकम्मल होने के बाद अत्तहियात के लिए जब बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ें तशहुद में। अगर किसी को अत्तहियात याद नहीं है तो इसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर क्लिप बनाई गई है, बहुत अच्छी तरह मैंने सिखाई है बाज़ाब्ता तौर पर। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। हमारी बहुत सारी बहनें जो अत्तहियात नहीं जानती थी और वो उस क्लिप को सुनने के बाद उनको अत्तहियात पढ़ना आ गया, ठीक है। और इसी तरह जो गलती होती है अत्तहियात में उसके ऊपर भी मैंने निशानदही की है कि पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ गलती होती है।
बहुत ही आसानी के साथ मैंने समझाया है और सिखाया है, तो आप भी सीख लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मुफ्ती तबारक साहब आप डाल दें, ताकि उन चीज़ों का भी पता हो जाए तमाम सामाईन हजरात को। तो तीसरी रकत में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें। ये वित्र की नमाज आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगर कोई भूले से तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में याद आया, और दुआए कुनूत आप से गुजारिश है जब आपको रुकू में याद आ जाए और तीसरी रकत में पढ़ना भूल जाए तो आप फिर दुआ कुनूत न पढ़ें, न ही रुकू में पढ़ें न ही सजदा में पढ़ें, बल्कि नमाज के खत्म होने पर आप सजदा सहू कर लें, क्योंकि सजदा सहू का करना इस सूरत में वाजिब हो जाता है। अगर किसी ने भूले से तीसरी रकत के बजाय पहली या दूसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ ली है, इतना बिजी मैन आदमी है, तो याद रखिए इसका एतबार नहीं होगा। फिर से तीसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़नी है, हर हाल में आप पढ़ेंगे। दूसरी बात, सजदा सहू भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात आती है जिसको दुआ कुनूत याद ना हो तो वो क्या करे? इसका सोल्यूशन यही है कि आप याद कर लें। जब तक याद ना हो तो इसका हल ये है, तब तक आप रब्बना आतीना पढ़ लें तो आपकी नमाज हो जाएगी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस क्लिप को खुद भी देखें, रिश्तेदार को भी सेंड करें, दोस्तों अहबाब को भी, बल्कि ग्रुप्स में आप डालिए, ताकि जिनको वितर की नमाज के बारे में पता नहीं है तो वो इस क्लिप के जरिए सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।